अब हम कर रहे हैं साइज 8.3 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, इसको ये हमको दिया हुआ था। तो हमने किया भाई ये 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है जी, ये आपने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा में एलसीएम ले लिया। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा बचा, साइन थीटा कॉस थीटा में लिख लिया, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या किया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपनी का मौजूद है। ठीक है, वो घटाएं। अब यह बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, हमें बताएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किससे बराबर, 1 के बाद इन दोनों को मिला के 1 लिख लिया, ये वाला 1 ये इधर आ गया और 2 कॉस थीटा अपॉन हो गया, नीचे ये एज इट इज करनी चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 2 प्लस 2 में हमने 2 कॉमन निकालता, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 अपॉन साइन थीटा 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, कॉस का होता है साइन, कॉस का होता है सेक और कॉसेक का होता है साइन। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक का होता है 2 की जगह 2 कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, सही है। 9 हो गया आपका सही, 10 दिखाएं। बोथ साइड दिखाएं, क्वेश्चन दिखाएं, क्वेश्चन उतारा नहीं उतारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा जी, 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 साइन 1 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम ले लिया आपने, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है जी। तो 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस से 1 प्लस साइन अल्फा कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन अल्फा बचा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन अल्फा बचा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये हो गया साइन अल्फा प्लस में था, माइनस में था, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इनमें लगा लिया ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगा लिया,
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आएगा ना, प्लस कहाँ से आ गया? ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये प्लस कहाँ से आ गया? माइनस आएगा ना बीच में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एल्फा। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा किसके बाद होता है? कॉस स्क्वायर। मैं पता 1 प्लस नहीं होता, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर, इधर के माइनस में फार्मूला भी क्या हाथ उतारा, गलत उतार गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस एल्फा 1 के बराबर होता है। तो जब साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस से माइनस में होगा ना ये कन्वर्ट। तो कॉस स्क्वायर एल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर है, इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एल्फा। 2 की जगह 2 लिख लिया, और 1/cos क्या होता है? सेक होता है। तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एल्फा 2 सेक स्क्वायर एल्फा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कौन सा हो गया? 10। अब 11 नहीं हुआ, 12 कर लिया। 12 मैंने कराया था, कहाँ क्या दिखाएं? 12 मैंने चेक कर लिया है, कर लिया चेक मैंने। अब छोड़ दो, 11 कर लेते। अब हम कर रहे हैं 11 पार्ट। 11 पार्ट क्या है भाई? दिखा, पढ़े इसको, पढ़े। कॉस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इक्वल टू कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि आ रहा है कॉट आ रहा है, तो इस सेक में करने का जरूरत है, हमें तो कॉट लाना है ना। तो कॉट को ये देखिए कॉस साइन है, कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट करते हैं। समझ आ रही बात? या कॉस को कॉस साइन है और कॉस बीटा साइन बीटा, इसका वो ले लें। ये नहीं इसको मैं इसको बटाएं, इसको बता दें, मैं करता हूँ। ठीक है, हमें दिया हुआ है, देखें कैसे पता चलता है। यहाँ पर कॉस और साइन दिया हुआ, कॉस है तो कॉट को या तो कन्वर्ट करें कॉस साइन में, या कॉस और साइन को कॉट बना दें, तो ये काम करें। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, तो हम अगर इसके कॉन्जुगेट से कॉस बीटा प्लस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें तो ये भी हो गया। इसको हमारी मर्जी है। तो आसान तो ये है कि मैं इसको राइट हैंड साइड ले लेता हूँ ताकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाए। ठीक है, बजाय मैं इसे कंजुगेट बोलूँ, बजाय इसको राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन में हम कर रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड्स, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा नहीं, राइट हैंड निकाल, राइट हैंड को सॉल्व करके ये आ जाना चाहिए। राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट बीटा प्लस। ठीक है, ये तो कॉट किसके बराबर होता है? साइन कॉस की शक्ल में बताएं किसके बराबर होता है? साइन कॉस के टर्म में बताएं तो कॉट किसके बराबर होता है? टैन किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस। तो कॉट किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉट किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, और ये -1 आ जाएगा। समझ आ रही बात? अपॉन ये भी हो जाएगा। कॉट बीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा और प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? साइन बीटा। समझ आ रही है ना बात? अब आप बताएं यहाँ पर क्या आएगा? इनका हमने एलसीएम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला, ये हम कर रहे हैं, इसको सॉल्व करें। ये नीचे 1 कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, साइन बीटा का 1 साइन बीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? साइन क्या आएगी? 1। यहाँ पर क्या आएगा? 1 कैसे आएगा? ये साइन बीटा है ना, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया, क्या कॉस बीटा बचाना, कॉस बीटा माइनस यहाँ पर क्या आएगा? बोले साइन बीटा। सही बोला इन्होंने, साइन बीटा। ठीक है, अपॉन, अब इन दोनों को ले रहे हैं, इन दोनों कर रहे हैं हम, इन दोनों को कर रहे हैं, तो इसमें नीचे भी आ जाएगा साइन बीटा। ठीक है,
साइन बीटा, ठीक है। इन दोनों में कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों को। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन बीटा तो 1 से साइन बीटा आ जाएगा। अब इधर बताएं क्या, इधर क्या आएगा है कॉट, कॉस बीटा, कॉट नहीं कॉस बीटा प्लस इधर क्या आएगा साइन बीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूरी ऊपर जाएगी तो इन्वर्स हो जाएगी। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा, लिख लिया। अब ये पूरी चीज़ें ऊपर जाएगी तो साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, साइन बीटा अपॉन ये नीचे आ जाएगा, कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया, ये माइनस में हो गया, प्लस में कैंसिल नहीं हो सकते। क्या बचा, कॉस, हमारे पास बचा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन ये नीचे आ जाएगा इधर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ हो जाएगी, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, आ गया वही चीज़। लेफ्ट हैंड हमारे प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया सारे। बाकी अब मैं एक प्रोसेस समझा रहा हूँ, उसको करके दिखाएंगे। वो बुक से ही समझा रहा हूँ, बुक में एग्जाम्पल की हुई है, ठीक है, बुक की एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, वो करेंगे। अब तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। बोला साइन थीटा 3/5 के बराबर है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हुआ, साइन थीटा दिया हुआ तो क्या निकालना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। साइन के अलावा जो जितने भी है ना 6 होते हैं ना टोटल, साइन के अलावा बाकी जो है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालने हैं आपको यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हुए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले जो है वो यूज़ करते हुए। इसी जैसा सवाल हमें एग्जाम्पल में किया गया, एग्जाम्पल से समझा, इसी पैटर्न पर आपको करना है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3 के बराबर है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने लिखा गिवन दिया हुआ, हमें गिवन यानी को दिया हुआ है कॉट थीटा 4/3 के बराबर है, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल पहले कंसीडर कर लेंगे अपनी तरफ से। कॉट थीटा 4/3 के बराबर है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट किसके बराबर होता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 4/3 के बराबर है। आपने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब कॉट थीटा आपने ट्रायंगल बना लिया। अब आपको नहीं, आपने कहा कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टैन किसी बात है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस टर्म में बताएंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और उसमें बेस के टर्म में कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन किसके बराबर होता है, टिल पेंटेड ब्लैक। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट उसका उल्टा होता है। कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, इसका मतलब ये आपका बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, दिया हुआ है बेस, यानी कॉट थीटा 4/3 है ना, ये समझ आ रही है ना बात, क्या कह रहा हूँ। तो कॉट थीटा क्या होता है किसके बाद, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। टैन टिल पेंटेड ब्लैक, हाँ ठीक है। तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 90 का एंगल, आपको कॉट थीटा वहाँ लगता है इसके ऊपर, 90 के ट्रायंगल के ऊपर लगता है। बना लिया आपने। अब आपने उसमें एक एंगल ले लिया, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले, आपकी मर्जी, आपने यहाँ पर ले लिया। जब यहाँ पर एंगल ले रही हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। अब आपको पता है कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 है, और कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस किसके बराबर आ गया, 4, परपेंडिकुलर के बराबर आ गया। इसका मतलब बेस हमारा ये था
वो आ गया 4, ये था परपेंडिकुलर, वो 3 के बराबर हो गया। तो हमें लिख दिया बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल बनाया ABC, तो स्मॉल बी आपका जो हो गया 4 के बराबर हो गया, यानी बेस आपका 4 के बराबर हो गया और स्मॉल ए आपका परपेंडिकुलर 3 के बराबर आ गया। अब आपको निकालना है कि आपका कॉट थीटा निकालना है, तो दिया हुआ है आपको, बाकी निकालना है, साइन का निकालना है, कॉस निकालना है, टेन, ये सब निकालना है। तो साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा के फार्मूले का सम पीपल हैव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है ना परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो आपको बेस पता है 4 है, परपेंडिकुलर पता है 3 है, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो नहीं पता ना, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आपको फार्मूला लगाएंगे जो पाइथागोरस मैंने फार्मूला बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बताया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज हमने ले लिया हुआ C, आप C भी ना भी लें, आप डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर करके करेंगे तब भी चाहिए होगा, CAB लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको फार्मूला पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस, हाइपोटेन्यूज इन्होंने हाइपोटेन्यूज C लिया हुआ ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, या आपका बेस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लो या बेस का स्क्वायर, किसी को एक आगे पीछे कर लो, फर्क नहीं पड़ता। A का स्क्वायर एन का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B आपका क्या बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था ना मैंने पाइथागोरस थ्योरम में, मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर के, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, कोई भी एक ले लो। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा C है, इस केस में C है, आप CAB मत लिखना, आप डायरेक्ट यूँ लिख देना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस, आप देख लो आपका क्या दिया, बेस ये 4 का स्क्वायर कर देना प्लस परपेंडिकुलर 3 है, पर 3 का स्क्वायर कर देना। समझ आ रही बात? तो इनका ये हो गया 9, 3 का आपका जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस B इनका है बेस का 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, तो C स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 प्लस 9 25, और C निकालोगे आप, क्योंकि आप हाइपोटेन्यूज चाहिए, रूट ले लोगे तो 5 आ जाएगा। तो इनका C आ गया 5, C क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब आपको बेस भी पता चल गया 4 है, परपेंडिकुलर पता चल गया 3 है, और हाइपोटेन्यूज पता चल गया 5 है। अब चार चीज़ें पता चल गई। अब आपको फार्मूला रखना है, साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म में रखना है, ABC रखने की जरूरत नहीं है, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आपका 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने क्या निकाला था 5, 3/5 ये निकल के आ गया। कॉस निकालो, कॉस तो कर्ली ब्राउन ईयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपका क्या है 4, अब हाइपोटेन्यूज क्या निकाला था आपने 5, 4/5 आ गया। टेन थीटा टिल पेंटेड बाय लाइक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका क्या है 3 अपॉन, और बेस क्या है आपका और 3/4। कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक किसका होता है साइन का होता है, साइन का कॉसेक होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5 है, अपॉन है, और परपेंडिकुलर क्या 3, और सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, बेस आपका 4 है। कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन होता है बेस अपॉन, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना है 4 है ये रहा, और परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है, ये आपको सारे निकल के रहा। और कॉट आपको दिया हुआ था वो आपने नहीं निकाला, और कॉट ने निकाली भी नहीं, कॉट तो आपको दिया ही है ना, और कॉट ऑलरेडी दिया हुआ 4/3 इस तरह करना था निकाल। समझ आ गई बात ये, अब कर लेंगे ट्राई।